Good morning class 6. We have completed question number 1 to 5. Now we'll start from question number 6. ठीक है, तो फाइंड द ग्रेट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एक्जैक्टली डिवाइड्स 30 and 36. तो आपको मैं बताऊँ डिवाइड कौन करता है, फैक्टर. मीन्स वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 30 and 36. वो भी ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF निकालना पड़ेगा आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें. ये आप खुद करोगे, दिस इज योर होमवर्क. ओके, इसमें 30 and 36 के HCF निकाल देना. मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 332 and 370 विद रिमाइंडर 4 and 1. 332 और 370 को डिवाइड करने वाला कौन है जो, और डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 और 1 होना चाहिए. तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हमें रिमाइंडर्स को पहले से इसमें से माइनस कर दो, जो आएगा उसके हम निकाल देंगे HCF, तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखो मैं समझा देता हूँ, आगे चलते हैं. और 332 में से 4 माइनस को, तो रिमाइंडर जो चाहिए वो माइनस कर दो. तो क्या है 328. सब्ट्रैक्ट, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट 1 from 370 you get 369. अब we have to find the number that divides 328 and 369. वो पता करेंगे. वो 328 369 को तो डिवाइड कर देगा, बट जैसे ही आप 332 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 आएगा, और 370 को डिवाइड करोगे यू गेट द रिमाइंडर 1. इसको समझें ध्यान से. अब मैं निकालता हूँ HCF. we have to find the HCF of 328 and 369. तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिस विद 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8. नेक्स्ट डिवाइड 164 by 2 अगेन, 2 8 16, 2 2 4. अगेन डिवाइडिंग 82 by 2 you get 41. ठीक है, 41 इज द प्राइम नंबर, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा. 41 को 41 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. ठीक है, now move to question next number 369. यहाँ पे डिवाइड करते हैं 369 with 3. 3 इस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 1 2 3 हो गया. अगेन 3 से 3 4 12, 3 1 3. 41 इस प्राइम, तो ये नहीं होगा, इसी से 41 हो 41 हो गया. अब हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 328 का आया 2224, लिख देते हैं यहाँ पे 2 2 2 4 1. नेक्स्ट 369 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40. नाउ फाइंड, वी हैव टू फाइंड द HCF. देखते हैं HCF इज इक्वल टू, व्हिच फैक्टर्स आर कॉमन. सी 2 इधर है तो इधर भी नहीं है, बस 2 इज़ नॉट कॉमन. 3 इधर है तो उधर नहीं है, बस 3 इज़ नॉट कॉमन फैक्टर बोथ द नंबर्स. 14 इधर भी है तो 14 इधर भी है. 41 इज़ कॉमन, 41 दोनों के पास है, तो ये कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है. 41 इज योर आंसर. ये जो नंबर है ये 328 को तो डिवाइड कर देगा. 41 कैन डिवाइड 328, 41 कैन डिवाइड 369, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कौन है, HCF कौन है, 41 है. 41 तो डिवाइड कर देगा इन दोनों को, बट जैसे ही आप इससे 4 नंबर बड़ा है, 328 से बड़ा कौन है, 332, 4 नंबर ज़्यादा है, इससे बड़ा है, तो उसको 332 को डिवाइड करोगे तो विल गेट द रिमाइंडर 4. और 370 को जैसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. क्यों, 370 इज़ ग्रेटर देन 369 by 1, इसलिए रिमाइंडर 1 आ जाएगा. 332 को डिवाइड करने से 4 क्यों आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 332 इज़ ग्रेटर देन 328 by 4. ये ध्यान से समझो. ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है. आंसर इज़ 41. ये नंबर है जो दोनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 और 1 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं. 8. 6 bells commenced tolling together and toll at interval of 2 4 6 8 10 12. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बेल 2 मिनट के बाद बजती है. सेकेंड बेल 4 मिनट के बाद बजेगी, 4 मिनट में एक बार बजेगी. थर्ड बेल 6 मिनट के बाद बजेगी. फिर ऐसे ही चौथा जो बेल है वो 8 मिनट का इंटरवल में बजेगी. पाँचवा 10 मिनट के, और छठा आफ्टर 10 मिनट्स, 10 सेकंड्स के बाद बजेगी. हम सब सेकंड्स में बजेगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, इनको कितना समय के बाद ये एक साथ बजेंगे. पहले तो सब सारे बेल एक साथ बजते हैं. 6 bells rang एट द सेम टाइम. अब हर एक बेल का टाइमिंग अलग अलग है. फर्स्ट बेल आफ्टर 2 सेकंड्स बजेंगे, 2 सेकंड बाद फिर बजेगा, फिर 2 सेकंड बाद फिर बजेगा, 2 सेकंड बाद फिर बजेगा, ऐसे चलता रहेगा.
ठीक है, तो सेकंड बेल 4 सेकंड बाद बज रहा है, थर्ड बेल 4-6 सेकंड बाद बज रहा है। तो अब एक साथ कब बजेगा हमें पता करना है, एक साथ बजना चाहिए सारे के सारे बेल। तो वी हैव टू फाइंड द हेयर, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम इज द टाइम दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। ये सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, यानी उसी समय ये सब के सब एक साथ बजेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, निकाल के दिखाते हैं, शुरू करते हैं। to find the LCM of this four number or the 6 numbers. Question number 8. LCM of 2, 4, 6, 8, 10 and 12. LCM निकालते हैं। Now we have to find a number that can divide at least 2 of these numbers. तो 2 ले लेते हैं, 2 1 2, 2 इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 2 ने 4 को डिवाइड किया तो कैसा है 2 आएगा आंसर, 2 डिवाइड 6 देयर आंसर इज 3, 2 4 8, 2 डिवाइड 10 विल गेट द आंसर 5, 2 डिवाइड 12 विल गेट द आंसर 6, ठीक है। नाउ again with 2 we can divide, 2 4 6 is divisible by 2, so divide this with 2. Again by 2, 1, 2 1 2, 2 cannot divide 3, so write 3, 2 divides 4, the answer is 2, 2 cannot divide 5, write 5, 2 can divide 6, answer is 3. Now we have to find a number that can divide at least any 2 of the number. Okay, so divide this with 3, with 3 is coming 2 times, 3 1 3, okay. To write 2 as it is, because it is not divisible by 3, write 5 as it is, 3 on the 3. Now you can find, because there are no other number that can divide 2 and 5. So this you have to write all the, now multiply all these numbers. Starting from here to here, all the numbers. Okay, you can left on, तो LCM निकल जाएगा, LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 2 into 5. All the numbers from here to there, starting point to the end point. यहाँ तक होगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं छोड़ना है। नीचे से हमने एरो से मार्किंग कर दिया है पूरा, ठीक है, एंड तक जाना चाहिए, नीचे तक सारे। जो आंसर्स हैं उनको भी और जो डिवाइड किया उनको भी, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे के सारे। अब ये LCM निकल जाएगा 2 to 4, 4 3 12, 12 10 120 आंसर, ठीक है। आंसर आगे LCM निकल गया 120 सेकेंड्स, ये है आपका आंसर। 120 सेकेंड्स के बाद ये एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो 120 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिनट में। तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस विथ 60, तो मिनट्स में आ जाएगा। कितने मिनट बाद बचेगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड, इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2 मिनट्स आंसर। 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे, तो इन्हें 30 मिनट्स इंटरवल, हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर हमें पता करना है, ठीक है ना। एक साथ बजेंगे कब, तो 30 मिनट्स को 2 से डिवाइड कर दो तो पता आंसर आ जाएगा कि 15 बार एक साथ बजने वाले हैं। 30 मिनट के टाइम में ये लोग एक साथ कितनी बार बजेगा, तो अब हम निकालते हैं आंसर। Total number of times they told together, एक साथ रिंग होंगे, इज इक्वल टू 30 मिनट्स को डिवाइड कर दो 2 मिनट्स, तो ये आ जाएगा आंसर कितना, 15 टाइम्स, 15 बार एक साथ बजेंगे, 15 टाइम्स, ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 9th, ABC start running at the same time in the same direction in a circular path. A completes round, A कितना समय लेता है 252 seconds, B लेता है 308 seconds, C covers the circular path in 198 seconds.
वो लोग एक साथ शुरू करते चलना, ठीक है ना, एकदम एक साथ एक सेम पॉइंट में, तो मतलब कितने समय के बाद वो एक साथ सेम पॉइंट में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्या एलसीएम निकालना है, आप एलसीएम निकाल देना, जो अभी किया था वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, यहाँ पे एलसीएम निकालना सीधा आंसर। तो ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा SW में, ठीक है। इनके एलसीएम निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा कितने समय के बाद ये एक साथ सही जगह एक साथ पहुँचेंगे, एक ही जगह में एक साथ पहुँचेंगे। जैसे स्टार्टिंग एक साथ करेंगे, दौड़ना एक जगह से शुरू किया और ठीक इतने समय के बाद एक साथ पहुँचना है, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे, कितना समय, ये जो कितने समय के बाद दे विल मीट अगेन इन द सेम प्लेस। तो हमें वो पता करना है टोटल टाइम दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दिस 3 नंबर्स, ये तीनों नंबर उसको डिवाइड करता हो, वैसा वो नंबर पता करना है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो करना इसे, क्वेश्चन 10 चलते हैं। टॉम हैज़ 72 इंचेस ऑफ कॉपर वायर, 42 इंचेस ऑफ स्टील वायर, व्हाट इज द लार्जेस्ट पीस ऑफ वायर ही कैन कट सो दैट ईच पीस इज द सेम। तो आपको यहाँ पे टुकड़े करने हैं, टुकड़े करना मतलब डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड दिस ऑल बोथ द कॉपर वायर एंड द स्टील वायर को डिवाइड करना है, और हर एक जो पार्ट्स होंगे जिसको डिवाइड टुकड़े होंगे, टुकड़े मीन्स पार्ट्स, दे शुड बी ऑफ द सेम लेंथ। मतलब एक ऐसा नंबर हमें पता करना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। यहाँ पे आपको निकालना है ACF, या तो फाइंड द ACF। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, बहुत ही आसान है, ACF निकाल देना, मैंने आपको सिखाया ACF निकाल देना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में करते हैं, 11 करते हैं, तो हम यहाँ पे ACF निकालें, दोनों का ACF निकाल देना, और आपका आंसर आ गया। तो वो नंबर वही होगा जो दोनों को बराबर डिवाइड कर सके, तो वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें पता करना है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, इन चारों से डिवाइड होता है, दैट इज डिविजिबल बाय 12, 18, 40 एंड 45। मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, LCM। LCM डिवाइड होता है, मल्टीपल होते हैं, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये LCM 4 डिजिट नंबर, जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसके पास होना चाहिए, सबसे करीब, जितना करीब ला सकते हो। हम पहले LCM कितना, इनके ये चारों नंबर के LCM निकालते हैं, मैं दिखा देता हूँ उसमें 11। तो आपका 9, 10 होमवर्क में रहेगा, मैंने बताया मार्किंग कर दी है। 9 में LCM निकालना है, 10 में ACF निकालना है, आप करेंगे। मैं आगे का कर लेता हूँ 11। में हमें LCM निकालना है, LCM ऑफ 12, 18, 40 एंड 45 निकालते हैं। 12, 18, 40, 45। हम डिवाइड दिस विथ a number that can divide at least 2 of the numbers। तो हम लेते हैं ये 5 ले लेते हैं पहला, 12, 18, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब लेते हैं 3, ठीक है। तो 3 कम से कम 2 से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो लेते हैं 3 कैन डिवाइड एट लीस्ट मोर देन 2 नंबर्स। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 8 को नहीं कर सकता, 8 लिख दो। नेक्स्ट 3 3 जा 9, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 को नहीं कर सकता। नाउ अगेन डिवाइडिंग विद दिस विद 2, दूसरे कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, now dividing this with 3, 3 1 जा 3, 2 को नहीं कर सकता, 3 जा 3। now again dividing this with 2, 2 से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 2 उधर था, इधर आ जाएगा, अब कोई बड़ी बात नहीं है। 1 1 1 1, तो 2 इधर था, अपने इधर लेके आ गया, अब LCM निकल जाएगा। now multiply all these numbers with to get the LCM, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर टुगेदर। 5 × 3 × 2 × 2 × 3 × 2 करते हैं, 5 3 2, LCM निकल जाएगा। LCM हो गया 5 × 3 × 2 × 2 5 3 2 2, 5 3 2 2,
5 3 2 2 3 अगेन 3 11। तो देखते हैं कितना हुआ, 3 2 6 6 2 12 12 3 36 36 360 आंसर इसका। तो इसका आंसर आएगा 360 आया। इन सबको मिटाने से 360 आता है। 3 2 6 6 2 12 12 3 36 36 5 2 10 360। अब 360 को हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हम 9999 के पास पहुँच जाए। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन है, 9999। तो 360 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसके पास पहुँच जाएँ, तो 3 से करके देख लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा आपका रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए। तो 999 के पास पहुंच जाओगे। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये विल गेट मोर देन 4 डिजिट नंबर से बड़ा नंबर आ जाएगा। 0 0 3 0 3 6 18 1 कैरी 3 6 9 1 10। ये भी बड़ा हो गया बेटा, ये भी बड़ा हो गया। इट इज़ लीस्ट नंबर बन गया, लीस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। तो हमें ये इससे नहीं बनेगा, कुछ और देना पड़ेगा। ये नहीं आया तो इसको पता करते हैं। सबसे अच्छा तरीका होगा डिवाइड कर लो। 4 डिजिट नंबर है 9999, तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो डिवाइड करके पता कर सकते हैं मैं किससे मिलेगा तो उसके पास पहुँच जाए। तो दिखा देता हूँ। 360 को आप 9999 से डिवाइड कर दो। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 999999। इसको रफ है 360 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 3 से तक बड़ा हो गया, 2 से देखो 0 6 12 1 करें 0 6 7 9 आया। तो 9 -2 7 -7 2 7 9। और नेक्स्ट 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2799। 360 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखते हैं 0 6 28 +4 20 बड़ा हो गया। तो 7 से करेंगे 0 6 7 42 2 4 कैरी 3 7 21 4 25। तो यहाँ पे 7 से इसके पास हम हो जाओगे 2 5 2। तो इसको 27 से मल्टीप्लाई से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 27 से मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो 27 से मल्टीप्लाई से आपका आंसर आएगा। इसके करीब पहुँचोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 97279। तो अगर हम 279 को इसमें से माइनस करते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा, या 360 को इससे मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं 360 को 27 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसके 999 के पास पहुँच जाओगे, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 के साथ। तो करके देख लेते हैं क्या आएगा। ये बता देता हूँ दिस कितना आता है। 6 7 42 4 carry 3 7 21 plus 4 25 6 12 1 carry 3 6 1 7 2 5 5 9 7 2 9 7 2 आंसर, ठीक है। ये आंसर होगा। तो इसका सब पता कर लेंगे डिवाइड करके, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और ये रफ है, मैं देता हूँ इस तरह से करना है। तो 360 को हमें 27 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 9999 के पास पहुंचा दिया। तो इससे और कैसे पता किया 27 का, 9999 को हमने 360 से डिवाइड किया, पता कर लेके 27 के से मल्टीप्लाई से उसके पास पहुंचोगे तो 27 से मल्टीप्लाई दिया 9720 आ गया, आंसर आ गया।
इसे सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3 ब्रांड्स ABC बिस्किट्स हैं, 3 तरह के बिस्किट्स हैं, आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 12। तो 12 बिस्किट है पहले पैकेट में, दूसरे पैकेट में 15 बिस्किट है, तीसरे पैकेट में 21 बिस्किट रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबके ऊपर वांट्स टू बाई इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट, तो सबको सारे बिस्किट बराबर खरीदना चाहता है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, जो ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, और फिर एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा इन तीनों नंबर से। तो कितने पैकेट बिस्किट खरीदने हैं, पहले का ए ब्रांड का पता चल जाएगा। अगर एलसीएम को अगर 12 से डिवाइड कर दो तो ए ब्रांड के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे पता चलेगा। एलसीएम को 15 से डिवाइड करोगे तो एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। पहला काम है एलसीएम निकालना इन तीनों के। अगर एलसीएम को डिवाइड करोगे 12 से तो ए का पता चलेगा कि एक पैकेट कितना खरीदना है। एलसीएम को डिवाइड करोगे 15 से तो बी का पता चलेगा, और एलसीएम को डिवाइड करोगे 21 से तो सी का पैकेट पता चलेगा। तो एलसीएम निकालने के बाद हमें डिवाइड भी करना है, तीनों से डिवाइड करना है अलग अलग। तो कितने कितने पैकेट्स, कितने ए ब्रांड के कितने पैकेट खरीदने हैं वो पता चल जाएगा, बी ब्रांड के कितने खरीदने हैं या सी ब्रांड के। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड यू हैव टू डिवाइड द एलसीएम विद दिस 3 नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता है बेटा। अब क्वेश्चन 4 मैंने आपको बता दिया था, तो इस क्वेश्चन 4 को देखते हुए करेंगे। क्वेश्चन 4 में भी हमने यही काम किया था, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन 4 में हमने वही काम किया, 16 पीस थे और 12 पीस के रसगुल्ले थे, 16 पीस ये थे। हमने एलसीएम निकाला था, फिर उससे डिवाइड भी किया था इन 16 से और 12 से, तो हमें पता चल गया कि पैकेट कितने खरीदने हैं, ठीक है। आपको एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड भी करना है, तो आप कर लेना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 को देखते हुए कर लेना। क्वेश्चन 4 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपको होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 4 की तरह ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स व्हिच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 7। एक ऐसा नंबर जिसको 7 घटा दें तो ये 12 से 16 से 21 से 28 से डिवाइड होगा, तो वो कौन है? डिवाइड कौन होता है? एलसीएम होता है। तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं इसका, बाद 12 क्वेश्चन 13 करते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 16, 21, तो 12, 16, 21 और 28 के एलसीएम निकाल लो। ये 3 से करो डिवाइड, 3 4 से 12, 16 नहीं होगा, 3 7 से 21, 28 नहीं होगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से कर सकते हैं, 4, 16, 7, 7, 7 4 28। अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 4 से भी कर सकते हैं, 2 से 2 to 4, 2 8 16, 1 2 to 4, अगेन 2 से 202, 2 4 8, 202, 200, 1 है तो ऐसे हो गया। अब 4 है, अब इन सबको मिलेगा, 4 एक ही रह गया, तो अब इन सबको मिलेगा। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एलसीएम 3 से शुरू करके 4 तक पूरा, यहाँ से शुरू करके आपको पूरा दिखा देता है कहाँ तक, 4 तक मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है जितने भी नंबर है, तो 1 को छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू स्टार्टिंग 3 7 2 यहाँ लिखते हैं, 3 7 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 तक। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कौन से कोई वैल्यू चेंज होता है, हम लिख देते हैं इसको, तो एलसीएम निकल जाएगा। 3 7 21, 2 4, 4 4 16, 21 मल्टीप्लाई 16। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है, 21 × 16, 21 60 मल्टीप्लाई 6 6 6 2 12, 21 21, 6 3 3 6 आ गया, 3 3 6, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। इसका मैं निकाल देता हूँ, 3 3 6 एलसीएम आ चुके हैं। ये जो नंबर है तीनों से 4 से डिवाइड होंगे,
336 is divisible by 12, 16, 21 and 28। तो कौन सा वो नंबर है जिसको 7 कम करने से इन 4 से डिवाइड होगा, पता करना है। तो बस इसको उल्टा कर दो, 336 में 7 प्लस कर दो, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका, ये होगा। आंसर जो होगा आपका ये होगा। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 336 में 7 प्लस कर दो। ये जो नंबर है इसको डिवाइड करोगे ना तो 7 रिमाइंडर रहेगा, नहीं इसको नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा, 7 माइनस करने से नहीं डिवाइड होगा। 336 में 7 प्लस कर दो तो आ गया 343 डिवाइड नहीं होने वाला। तो डिवाइड करना हो तो 343 में से 7 माइनस करो तो जो नंबर आया 336 आएगा, तो डिवाइड होगा। तो आपने स्मार्ट भी काम करना है। हमने क्या किया, 336 में 7 प्लस कर दिया, हैव टू ऐड 336 विथ 7, खत्म। अब ये नंबर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज व्हेन डिमिनिश्ड बाय, दिस इज द 343 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिमिनिश्ड बाय 7। जो 7 इसमें से घटाओगे तो वो 336 आएगा, अब वो डिवाइड होगा, क्योंकि 336 हमें पता है कि भाई एलसीएम यही है। इस तरह से स्मार्टली काम करना है। आपका आंसर आ चुका है, दिस इज द आंसर, 343 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, इस तरह से काम करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर 7 मीटर। 7 मीटर को नाप ले, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को नाप ले एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को नाप ले। तीनों को बराबर नाप ले, मतलब तीनों को बराबर डिवाइड करें। यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, बहुत ईजी है बस। लेकिन हाँ, इनको हमें बराबर यूनिट मिलाना पड़ेगा। तो सबको सेंटीमीटर में कर दो, इसको 700 मीटर सेंटीमीटर कर दो, ये 385 सेंटीमीटर कर दो, ये 1295 सेंटीमीटर कर दो, फिर उसके आप एचसीएफ निकाल दो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, 7 मीटर को क्या करोगे, 700 सेंटीमीटर कर देना, ये 385 सेंटीमीटर हो गया, ये 1295 सेंटीमीटर हो गया, फिर उनके एचसीएफ निकाल देना। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे ट्राई करना। क्वेश्चन 15, ए मिल्कमैन हैज़ कंटेनर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 180 लीटर, 180 लीटर की कैपेसिटी है और 162 लीटर की कैपेसिटी है। तो कौन सा वो लार्जेस्ट कंटेनर होगा जो इन दोनों को बराबर नाप ले। तो इतना आप इसमें भी एचसीएफ निकालना है, आप इनका एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, जो इन दोनों को बराबर नाप ले, तो यहाँ पे भी एचसीएफ निकालना है, तो ये भी आप कर लेना, वो इसे दोनों का एचसीएफ निकाल देना, सीधा है। ठीक है, 14 के लिए आप ध्यान रखना, इनको सेंटीमीटर में करने के बाद ही निकालना। ये 700 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं ठीक है, मैं तो थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर बाकी आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होता है, इसमें क्लोज कर दो 85, तो कितना हो गया 385 सेंटीमीटर। और लास्ट ये हो गया 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इसको भी बदल दें, 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर होता है प्लस 95, तो इनको प्लस करते हैं, विल गेट 1295। सेंटीमीटर। अब इन तीनों के आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, नाउ फाइंड एचसीएफ ऑफ 700, 385 एंड 1295। ये आप निकालना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आपका आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो बाकी क्वेश्चन लास्ट भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही।